एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Very good morning, students. Today we are going to study about lithosphere. Last time we studied about the hydrosphere. Today's our topic is the lithosphere. The spheres on which we live is known as the lithosphere. लिथोस्फीयर क्या है? जहाँ हम जो ज़मीन पे हम रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथो मीन्स रॉक एंड स्पेयर मीन्स अ लेयर. लिथो क्या है? एक पदार्थ, पक्का पदार्थ है, और स्पेयर जो है उसका लेयर. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटीरियल्स लाइक रॉक. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with the lithosphere. So lithosphere क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है जो जिसे हम पत्थर जो हम कहते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 29% जो सरफेस है अर्थ का वो कवर्ड है लिथोस्फीयर से. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक. और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी है? 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जितनी इसकी जो है मोटाई है, थिकनेस है. द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. और ये जो थिकनेस होती है ये हर जगह इक्वल नहीं होती है. कहीं पे जो है पहाड़ आ जाते हैं तो वहाँ पे जो ऊंचाई होती है उसकी बढ़ जाती है, और जहाँ पहाड़ नहीं होते हैं, प्लेन एरिया होता है, वहाँ उसकी जो ऊंचाई होती है वो कम हो जाती है. सो देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स. और ये जो इंटरनल जो है, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है वो सेम नहीं होता है. सो इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक्स. और जो इसकी जो सब्सटेंस इससे बनता है उसे हम कहते हैं सॉइल एंड रॉक्स. आइए हम उसे पिक्चर के माध्यम से स्टडी करते हैं. So students, here you can see the picture that this is the lithosphere. Okay, this is the thick under, यानी जो है इसका जो मोटापा जो होता है वो ज़मीन के अंदर का हिस्सा. ये ऊपर का जो है ये प्लेन एरिया है, इसे हम कहते हैं प्लेन एरिया. ओके, तो सो स्टूडेंट्स, लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर. हम लिथोस्फीयर में हम क्या क्या इंक्लूड है इसमें? तो जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, वैली है, ये सारे लिथोस्फीयर में अवेलेबल है. द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. द मोशन रॉक इन the interior of the earth are known as the magma. स्टूडेंट्स, जो इंटीरियर सेंटर में हम अगर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मैग्मा. सो देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट. और जो मैग्मा होता है वो बहुत ही उसमें प्रेशर रहता है और ये हीट जो है इसमें बहुत रहती है. आइए हम उसे उसकी जो है पिक्चर देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मैग्मा विच इज़ अ वेरी हॉट. जिसका जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है. ओके, देयर आर मैनी गैसेस present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat. और इसके जो इंटीरियर में है जो है कई सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, और ये इसका जो प्रेशर होता है हीट से, और इसी वजह से जो है वॉल्केनो उत्पन्न होता है. बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वली स्ट्रॉन्ग, थस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन्ड. सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक when the balance between the two is not
mentioned the crust breaks and a volcano erupts। और जो है वॉल्केनो फिर किससे, जो जब प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में, और अंदर प्रेशर भर जाता है, तो वो एक वॉल्केनो जो है इरप्ट होता है, वॉल्केनो उत्पन्न होता है। ओके, सो नाउ एक हमने लास्ट टाइम जो है स्टोरी पढ़ी थी धनविन के बारे में। धनविन ने इधर एक और सवाल पूछा कि मम्मी हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। तो जो ये लिथोस्फीयर हमारे लिए यूजफुल कैसे है, धनविन ने अपनी मम्मी से सवाल किया। सो वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम क्या कोई कंस्ट्रक्शन कर पाते, क्या हम एग्रीकल्चर कर पाते, क्या हमको जो मिनरल्स और वही सब क्या हमको मिलता, क्या फॉरेस्ट जंगल, क्या अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो क्या फॉरेस्ट वगैरह होते। सो स्टूडेंट्स, this was our today's topic, the lithosphere. So later on we will study some other different topic, so just stay tuned and thanks for watching this video. Thank you so much.